बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर पर। आज का जो टॉपिक है वो है आवेदन पत्र क्लास 10th और 12th वाले के लिए 5 नंबर एग्जाम में पक्का आने वाला है। इसको देखने के बाद अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो आ ही जाएगा 5 नंबर। और 5 समझ एग्जाम में पूछा जाता है आवेदन पत्र को कहते हैं हम इंग्लिश में एप्लीकेशन। इसको आप समझ पाते हैं तो आपको एग्जाम में नहीं अदर काम जैसे में आप बैंक में लिख रहे हैं आवेदन, थाना में लिख रहे हैं आवेदन, ब्लॉक में लिख रहे हैं आवेदन, ये सारे टॉपिक पर आप आसानी से लिख पाइएगा, है ना। तो आइए इसको हम करते स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आर्थिक सहायता का अनुरोध हो। ये आपका क्वेश्चन हुआ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक आवेदन पत्र लिखना रहेगा आपको कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आर्थिक सहायता का अनुरोध हो। तो आइए आपको यह दिया हुआ है प्रधानाचार्य। आपको जो है कहीं भी, है ना, कहीं भी अगर लिखना पड़ता है आवेदन तो सेवा में तो सब जगह आएगा, नहीं आएगा? आएगा सेवा में, इतना आपको लिखना पड़ता है ना, आवेदन लिखने में। और लिखना पड़ता है इंग्लिश में टू द, है ना, टू द लिखना पड़ता है। लेकिन हिंदी में कर रहे हैं सेवा में। श्रीमान आप कहीं लिख रहे हैं, बैंक में लिख रहे हैं, ब्लॉक में लिख रहे हैं, थाना में लिख रहे हैं या स्कूल पर लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य पर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेवा में इतना आएगा सेम। श्रीमान यहाँ पर प्रधानाचार्य, है ना। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ये बदलता है, आपको क्वेश्चन के अनुसार बदलता है। महोदय रहेगा सब में, महोदय रहता है सब में, तय महोदय। लेकिन ये प्रधानाचार्य जो है ये वर्ड बदलता है। अगर यहाँ पर रहेगा कि अपने जो है बैंक शाखा अधिकारी के पास पत्र लिखे, है ना, या रहेगा थाना प्रभारी के पास लिखे, है ना। यहाँ पर बदलेगा, क्वेश्चन देखिएगा, जिसके पास रहेगा वहां पर रहेगा श्रीमान वही आएगा, महोदय वही आएगा। समझा, हमें आ रहा है ना। और देखना है यहाँ पर दिया प्रधानाचार्य के पास लिखना है ना, प्रधानाचार्य सुना, यहाँ पर रहेगा आपको बैंक के अधिकारी के पास रहेगा, या यहाँ पर रहेगा अंचल अधिकारी ब्लॉक, है ना, अंचल अधिकारी रहेगा। यहाँ पर सेवा में श्रीमान, अंचल अधिकारी, महोदय तो महोदय, तो महोदय रहेगा। इतना आपको लिखने आ जाएगा, क्वेश्चन से ही निकल रहा है। सेवा में लिखने आ जाएगा। सेवा में लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके नीचे वाला में पैराग्राफ चेंज करके आपको सेकंड वाला लाइन लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या जिस पर आप टॉपिक पर दिया हुआ है उस पर लिखना है, जिसको आपको देना है, लिख करके देना, उस पर लिखिएगा। अब अगर यहाँ पर आप दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को दे रहे हैं। अगर देना पड़ेगा आपको ब्लॉक में लिखिएगा, है ना। आप अंचल लिखिए, जहाँ आपका जो जगह है, ब्लॉक है, वहाँ आप नाम लिखिएगा। यहाँ पर जो क्या +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, है ना, ये हो गया आपको एक लाइन में। मनपौर इसमें नहीं लिखना है, हमको एक पेज मिलता है एग्जाम में लिखने के लिए और उस पेज को पूरा भरना पड़ता है। लिखना है सजा के, है ना, उसको देखने में अच्छा लगेगा तो नंबर देगा फुला के, ठीक है। आइएगा, लिखिएगा। अगर क्या +2 लिखना है, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख, इसका नाम हो गया, ये नाम हो गया ना। अब स्कूल का एड्रेस तो कहाँ है, मनपौर में, कौन जिला में, तो सीतामढ़ी में है, और राज्य कौन है, तो बिहार है। या एड्रेस हुआ ना स्कूल का, ये आपका क्या हुआ, एड्रेस हुआ। अगर देखा जाए अब विषय की बात करते हैं, है ना, बात करते हैं विषय की। देखिए विषय आपका इस प्रकार लिखाता है ना, विषय लिखिए, विषय। अब क्या सही, विषय कहाँ से लाएंगे, तो विषय हमारा क्वेश्चन से मिलेगा, है ना। अब की बात का अगर मान लेते हैं, अगर देखिए
सबसे महत्वपूर्ण जो बात होता है आवेदन का, होता है आपको ये सेवा में ये वर्ड, ये और ये विषय आप किस लिए लिख रहे हैं, है ना, वो चाहिए ना बात। तो आप वो विषय पर लोग जहाँ छोट मारता है, विषय लिख करके आप विषय के नीचे करिएगा अंडरलाइन, ऐसे कर दीजिएगा। और विषय क्या कहता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, इसमें आर्थिक सहायता का अनुरोध। आप विषय कहती है आर्थिक सहायता ना है, जिसे तुरा चाहिए वो ना विषय है, वगैरह ना तो मांग करेगा। कहता है कि जिसमें आर्थिक सहायता का अनुरोध हो, मतलब जो आपका मांग है वही ना विषय में लिखाएगा। अगर मान लेते हैं कि शादी में छुट्टी लेना है भैया के, तो वहां पर क्वेश्चन रहेगा, वही हिसाब से आपको है ना, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। तो ये क्या है, आर्थिक सहायता हेतु, आर्थिक सहायता हेतु, आर्थिक सहायता का अगर आप इतना नहीं पाएगा तो आप यह आर्थिक सहायता का अनुरोध ऐसा आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। यह क्या होता है, विषय। ये हो गया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कितना हो गया, 5 लाइन, है ना। अब पूरा पेज ना ये लिखना है, खाली सोचना लिखना है। तो तुम रुकिए पेन तो आराम से, तो तुम कहता है आराम से रुकना, टाइम नहीं शानदार। और अभी देखो समझो आराम से बोर्ड पर, है ना। विषय देखिए एक हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक ना, पूरा लाइन खाली रहेगा। अब आना है नीचे लाइन में कॉमा दे करके और करना है पैराग्राफ चेंज, यहाँ से करना है स्टार्ट सेकेंड लाइन में। इसके बाद फिर आना है नीचे, इसी के सामने लिखना है आपका स्कूल का नाम लिखना है, और तब स्कूल कहाँ है वो लिखना है। और तब जो है अब बात करते हैं विषय। तो जान लो कभी भी आवेदन मेरे बाबू, है ना, सेवा के सामने लिखाएगा विषय, सामने सामने, इधर उधर मत लिख लेना, ठीक है। विषय लिखाएगा सेवा के सामने सामने, ओकर जस्ट नीचे लिखाएगा महाशय, मतलब सीधा सीधा लिखाएगा महाशय, है ना, महाशय। अब देखिए महाशय जिसको आप लिख रहे हैं, इसको आप लिख रहे हैं, या आप बैंक अधिकारी किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको काम करेगा, है ना। आपका मानते हैं कि बैंक में लिख रहे हैं, यहाँ पर एक अंचल के पास लिख रहे हैं, तो यहाँ पर विषय बदल जाएगा, आपका खाता बंद हो गया, जी हो गया उस आपको लिख पाइएगा। कहते हैं कि महाशय, फिर करना है आप चेंज, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7वां में याद है, 7वां नंबर याद रखना, 7वां लाइन में आना चाहिए। यहाँ पर महाशय कितना आना चाहिए, 6ठा लाइन। हाँ ये सिस्टम जान लो, ऐसे लिखोगे ना एग्जाम में 5 में 5 देगा ठोक, है ना। आइए अब बात क्या है कि हम क्वेश्चन मतलब क्या है कि आर्थिक सहायता कहती है, क्या है, आर्थिक सहायता है। तो कहता है महाशय, और महाशय से अगर काम लेना है तो उसको तो निवेदन करना पड़ेगा ना, आग्रह करना पड़ेगा ना। तो कहता है सविनय निवेदन यह है, अब जो तोहरा बात है वही में लिखो, आप सभी के कहो, है ना। सविनय निवेदन है कि मैं प्रवीण कुमार, ये हमारा नाम है, तो अपना नाम लिख लेना, ठीक है। देखिए सविनय निवेदन है कि मैं प्रवीण कुमार वर्ग 12th रोल नंबर 85, ये मेरा है, आपका जो अपना होगा वो लिखिएगा, ठीक ना। वर्ग 12th, जब मैं 12th में था उसमें मेरा 85 था, अभी तो मैं बीए में हूँ, है ना। अभी कितने में? अभी रोल नंबर तो इसका बहुत था, तो याद नहीं है, ठीक है। आइए तो आपके विद्यालय का छात्र, अब देखिए क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर रहेगा बैंक के पास कैसे लिखाएगा, है ना। तो संविधान ये सीख लेगा, संविधान है कि मैं प्रवीण कुमार, है ना, मैं प्रवीण कुमार, है ना। अब यहाँ पर आपका एड्रेस, घर, है ना, और रोल नंबर क्या, अकाउंट नंबर, क्या नंबर, अकाउंट नंबर, रोल नंबर की जगह पर क्या रहेगा, अकाउंट नंबर, है ना। आपके ही ब्रांच का, है ना, ग्राहक हूँ, आपके ब्रांच का ग्राहक हूँ, यहाँ आपके विद्यालय के, वहाँ आपके ब्रांच के, है ना। क्या लिखिएगा, कैसे रहेगा, सविनय निवेदन है कि मैं प्रवीण कुमार, अपना नाम लिखिएगा, है ना, अपना ग्राम जो भी है डिटेल्स लिखिएगा। इसके बाद मतलब क्या लिखाएगा, अकाउंट में क्या है, अकाउंट नंबर, आपके ही ब्रांच का मैं
एक ग्राहक हूँ, एक ग्राहक हूँ, है ना। अतः मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। ये विद्यालय का द्वारा है ना। कह कि अब जहाँ पर आर्थिक मतलब क्या होता है कि कमजोर है, पैसा रुपया नहीं है, बात ना कि आर्थिक सहायता, है ना। हम कमजोर मतलब आर्थिक का मतलब होता है कि मतलब हमारा मतलब इससे इतना कमजोर है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे ना। वो आर्थिक मतलब होता है कि जिसके आर्थिक सहायता का मतलब क्या बात हो रहा है, तय कि सम्मेलन है कि मैं प्रवीण कुमार वर्ग 12 रोल नंबर इतना, आप जो आपने 12th में 10th में है, 10th में लिखिए आप लोग, ठीक है। आपके विद्यालय का ही छात्र हूँ। अतः मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, मतलब गरीब परिवार से रखता हूँ, मतलब गरीब हूँ मैं। और परिवार स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। क्या हमारा जो परिवार की स्थिति है बहुत ही खराब है। पिताजी काम नहीं करते हैं, माँ काम नहीं करती है ना, मतलब ऐसा होता है ना, क्या होता है। तो जिसके कारण मैं आपके मासिक शुल्क मतलब महीना फीस, है ना, मासिक शुल्क देने में सक्षम नहीं हूँ। क्या हूँ? असक्षम हूँ, है ना। फिर करना है पैराग्राफ चेंज। जहां पे खत्म होगा पैराग्राफ चेंज करना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 में आई कितने में जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा ना, कितने में जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा बोर्ड है, को भी छोटा रहेगा ना। लेकिन जहां खत्म ताप करना है। अतः आपसे नम्र निवेदन है, पूरा रिक्वेस्ट झुकना के सामने, काम का झुकना तो पड़ेगा ना, अपने वर्ड से झुकना है, सबसे झुकना है। तो अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ कर दें, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ मैं सदा आभारी बना रहूंगा। फिर करना पड़ेगा चेंज यहाँ पर, और ना यह कार्य कर आप परम यश के भागी बने। जानता है ये वर्ड में बहुत ताकत है, जानता है। परम यश मतलब आपसे अच्छा देने कोई है ही नहीं। वो फूलेगा अपने मरेगा फुला के, है ना। देखिए क्या कहता है, यह कार्य कर आप परम यश के भागी बने। आप फिर चिंता करना पड़ेगा, धन्यवाद नीजिएगा। आप देखिए तो फिर परम यश कार्य, यह कार्य कर आप परम यश का भागी बने। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में अच्छा कोई नहीं, बाप इतना अच्छा आदमी कि आप ऐसा काम करते हैं, आप अच्छा कोई नहीं, आप ऐसा काम कर दीजिए ना। अब क्या तब करना है नीचे धन्यवाद, अब करना है नीचे, यहाँ करना है हाइफन, है ना। स्टार्ट करना है लेफ्ट से और इन करना है राइट पर, है ना। मतलब करना है दाएं से, करना है बाएं, सॉरी दाएं से, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो आपका विश्वासी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, है ना, या आपका आज्ञाकारी ग्राहक, बैंक में आएगा तब, है ना, ग्राहक आएगा। आप देखिए छात्र है, लड़कियां तो छात्रा कीजिएगा, ठीक है, लगेगा क्या छात्रा। आपका आज्ञाकारी छात्र, आप आज्ञाकारी छात्रा, है ना। नाम आपका जो है सो भरिएगा, वर्ग भरिएगा और क्रमांक भरिएगा। इतना आप कर देते हैं, आपको 5 में 5 जगह ठोक करके आप बात करते दिनांक के ना। अब जहाँ है ना सेवा, एकरा सामने जो लाइनिंग होगा यहाँ पर करना है दिनांक, करना है दिनांक 27 11/2022 मारेंगे ध्यान ना। आप देखिए कितना हो गया 27/11। आपको जब एग्जाम लिखे तो वहाँ 23 रहेगा, है ना। आप देखिएगा, तो ये आपका जो हो गया आवेदन पत्र, है ना। इसको बंद कर लीजिए, ठीक है।